सिंधिया के गढ़ में उन्हें ही हराने वाले गुना से भाजपा सांसद केपी यादव ने सिंधिया को भाजपा परिवार का सदस्य बताते हुए कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी है। मीडिया के साथ हुई बातचीत में जब उनसे सिंधिया को मंत्री बनाने के निर्णय को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही सहज तरीके से ये कह दिया कि सभी को पता था अगर वे भाजपा में आते हैं तो उन्हें मंत्री बनाया ही जाएगा, ये तो सुनिश्चित ही था। गुना सांसद केपी यादव से सवाल भी पूछा गया कि क्या आप अपने जिले के लिए उनके मंत्रालय से कुछ मदद लेना चाहेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल तो उनके मंत्रालय से कोई भी मदद लेने की उम्मीद नहीं है, पर हम जरूर उड्डयन के क्षेत्र में उनसे सहायता लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अगले चुनाव के टिकट को लेकर भी भाजपा की तरफदारी करते हुए कहा है कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता पर कोई भी भार सौंप सकती है। जिस भी व्यक्ति को ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, जितने लोग भी मंत्रिमंडल में आए हैं वो सब हमारे परिवार से हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। तो मेरे परिवार से ही लोग बने हैं, मेरी पार्टी के लोग मंत्री बने हैं। और इस बार जैसा मैंने अभी कहा कि इस बार जो है सभी समाजों से, सभी वर्गों से युवा चेहरों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, अच्छे लोगों को लिया गया है। बनी बात है, मंत्रिमंडल बनाने की एक सीमा होती है, सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। कल भी मेरे से पूछा गया था और ये हम और आप सभी जानते थे कि माननीय ज्योतिरादित्य जी को मंत्री बनना ही है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको तो बनना ही था मंत्री। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से डॉक्टर वीरेंद्र जी को भी मंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश से, जो कि 7 बार से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। उनको भी मंत्री बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी बात है। और ख़ासकर अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र से जो है मध्य प्रदेश सरकार में भी 4 हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से मंत्री हैं, जो पहली बार हुआ है। देखिए, व्यक्तिगत दौरे चलते ही रहते हैं, मेरे भी कई दौरे ऐसे रहते हैं व्यक्तिगत, जिसमें ना ही जिलाध्यक्ष जी रहते हैं ना ही हमारे बाकी के लोग रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर दौरे में हर पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचे ही। व्यक्तिगत दौरे जो बनते हैं वो अपने स्तर पे बनते हैं, और हाँ, पार्टी का कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें हम सब लोग। देखिए, ये सीट मेरी तेरी नहीं है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीनी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जी जान से मेहनत की और पूरी लोकसभा में, बल्कि आप सभी लोगों का भी बहुत सहयोग और आशीर्वाद रहा था मेरे ऊपर। सभी लोगों ने राष्ट्र हित में, देश हित में वोट किया था और इस सीट को बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी। और मैं तो बल्कि यूँ कहूँ कि उसी का नतीजा है कि आज फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। बिल्कुल, जो भी मंत्री बने, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से मैं हर मंत्री के पास गया हूं। हमारे क्षेत्र के लिए जो भी सुविधाएं जिस भी मंत्रालय से मिल सकती है मैं बराबर गया हूं। हालांकि उन्हें जो मंत्रालय दिया है उसका हमारे लोकसभा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। पर पहले भी जब हरदीप पुरी जी उड्डयन मंत्री थे तब मैं उनके पास गया था कि गुना में क्यों ना हम कोई हवाई सेवा चालू करें। और वहाँ पर अब स्कोप भी है, क्योंकि वहाँ गेल है, NFL है, और गुना इतना बड़ा शहर हो गया है कि वहाँ हम एयरपोर्ट हमें खोलना चाहिए। तो मैं पहले भी हरदीप पुरी जी से भी मिला था और अब जो है फाइल आगे भी बढ़ी थी। और अब तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उड्डयन मंत्री बने हैं, तो निश्चित ही मैं उनके पास जाऊँगा और ये अपनी मांग रखूँगा। उसके साथ साथ हवाई पट्टी की भी बीच में मांग उठी थी कि चंदेरी में हवाई पट्टी बनाई जाए। तो जो जो उस मंत्रालय से मिल सकता है निश्चित मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए वो मांग रखूंगा। व्यक्तिगत संबंध सभी के होते हैं। हमने कई बार देखा है कि माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और कमलनाथ जी भी एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी और शिवराज सिंह जी भी एक साथ बैठते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी भी एक साथ बैठते हैं। और किसी की भी खुशियों में शामिल होना या उनके दुख के वक्त पहुँचना, ये एक मानवता है। हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हम अगर अपने छोटे से शहर की बात करें तो हमारे शहर में अभी इस कोरोना काल में जहाँ कई हमारे लोग काल के गाल में समा गए, हम लोग सभी उनके यहाँ संवेदना व्यक्त करने पहुँचे। किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो भी हम सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, और जाना ही चाहिए, ये हमारे संस्कार है। तो इसमें कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। सांसद होगा ये बताइए। अब देखना ये होगा कि सिंधिया केपी यादव के बधाई संदेश को किस तरह स्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, गुना।
मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।